जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमारे दी एक्सपर्ट जीएस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों के डिमांड के कारण सांख्यिकी चैप्टर में आज स्टार्ट किया हूँ, जो कि क्लास 10th और 9th में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में तो इससे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप लोग बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद 10 में 10 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सही करके लाओगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा मकसद है सांख्यिकी का एमसीक्यू करवाना और प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करवाना, क्योंकि बिहार बोर्ड का जितना भी रहता है ना, पूरा डिमांड रहता है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आता है। मैं क्योंकि 7 साल से पढ़ा रहा हूँ 6 to 12, तो मेरे को बहुत काफी अनुभव हो चुका है। तो आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी सांख्यिकी के अंतर्गत आता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, माध्य मैं बताऊंगा और माध्यिका भी बताऊंगा और बहुलक भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यिक बताता हूँ। ठीक है, माध्य उसे कहते हैं सभी सभी संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, जैसे मैं आप एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैं माध्य निकाल रहा हूँ अपना मन से, 2, 5, 6, 8, 9, 5 का बोलेंगे इसका माध्य ज्ञात करने के लिए। माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्य का रूल होता है, सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा वाला सबसे पहले स्टार्ट में लेंगे। 2 हो गया, उसके बाद 2, 5। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, क्या है, सभी संख्या का योग। योग का मतलब होता है जोड़ करेंगे, सभी संख्या का जोड़ करते हैं। ठीक है, 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, तो टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6। तो बट्टे में क्या लिखेंगे, 6। ठीक, तो कुल संख्या बोले थे ना फॉर्मूला में, तो टोटल संख्या 6 है। तो पहले ये सबको जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7, 7 अब 5 कितना हो गया, 7 5 7 8 9 10 11 12, 12 6 कितना हो गया, 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 18 कितना हो गया, 36। 36 और 6 वट्टा में जो 6 है इसको काट दीजिए। 6 एक है 6 और 6 6 है 36। तो इसका माध्य निकल जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद मैं माध्यिका बता रहा हूँ। ठीक ना, ये तो हो गया, समझ में आ चुका है। अब मैं माध्यिका बता रहा हूँ। माध्यिका, जिसको माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, जैसे मान के चलते यही अंक लेते हैं। ठीक, ये क्या है, 2, 5, 6, 9, 9, 5। ठीक ना, माध्यिका मतलब नाम से ही पता लगता है। माध्यिका मतलब जो बीच में रहता है उसी को बोलते हैं माध्यिका। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, 2, क्या है, 5, 5, 6, 9, 9। ठीक, तो टोटल अंक कितना, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, तो 2 2 करके लेंगे, 2 साइड इधर लेंगे, 2 साइड इधर। ठीक ना, तो ये दोनों आ गया, 5 और 6
माध्य आ गया। तो सबसे पहले 5 और 6 को जोड़ लेंगे। 5 प्लस 6 कितना हो गया, 6 5 11। अब बट्टा में कितना होगा 2, 1 2 2 है अंक इसलिए 2। ठीक, इसको आप काट देंगे, देखिए भाग कर देते हैं। 2 पंचे 10, 31.0, 2 पंचे 10, 5.5 आएगा, समझे। ठीक है, ये आंसर रहा। उसके बाद मैं बहुलक भी बता रहा हूं। बहुलक ये तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अगर नोट करना होगा तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुलक बता रहे हैं। बहुलक नाम ही सुन के पता लगता है। बहुलक मतलब जो संख्या बार बार आता हो, मतलब जैसे मान के चलिए यही अंक लेते हैं, क्या लिए हैं 2, 5, 5, 6, 9, 9, ठीक। टोटल अंक कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। इसमें देखेंगे मतलब सबसे ज्यादा बार अंक कौन आया है। सबसे ज्यादा बार अंक 2 तो एक ही है, 5 2 बार है, 6 एक ही बार है, तो 9 3 बार आया है। 9 3 बार आया है ना, तो 9 हो जाएगा बहुलक मेरा। क्योंकि सबसे ज्यादा बार 9 ही आया है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बेसिक में तो बता दिया हूं, माध्यक भी बता दिया, माध्यिका भी बता दिया और बहुलक भी बता दिया। ठीक है, तो अगला मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक हो गया। मैं आप लोगों को ये माध्यक आज माध्य सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रूबरू टकराएगा। ठीक ना, बिहार बोर्ड हो या 9th का बोर्ड हो या कंपटीशन में भी आ जाता है थोड़ा बहुत, तो कंपटीशन में नहीं के बराबर तो क्लास 10th में ही आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्ग चिन्ह, इसमें वर्ग चिन्ह बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2 होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। ठीक, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या होगा। बीच वाले जो चर का मान होता है, आप लोग को तो पता होगा बीच वाले चर का मान। जैसे अभी बताए थे, बीच में अगर जो भी अंक रहे तो वो बीच वाले चर में क्या होगा, आप लोग कमेंट में कीजिए सर क्या होगा। ठीक है, बीच वाले चर को बोलते हैं, जो बीच में अंक रहता है उसको क्या बोलते हैं रे बबुआ, माध्यक बोलते हैं ना, अभी बताए हैं ना। माध्यक या माध्यिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लिखते नहीं है। ठीक, ये तो बताई है, इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक बता दिया हूं, ताकि बेसिक पढ़ लेने के बाद आप लोग यूं ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक,
उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता आंकड़ों 24 कॉमा, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन है, इस सबको मिटा देता हूं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 24 कॉमा 15 कॉमा 22 कॉमा 13 कॉमा 9 कॉमा 10 का परिसर। परिसर निकालने के लिए, तो परिसर निकालने के लिए बहुत ही इजी है। परिसर मतलब होता है, तो परिसर का मतलब होता है, रे बबुआ, परिसर का मतलब होता है बड़का को लेंगे तो इस ये यहां से लेके यहां तक में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो आप लोग बोलिएगा सर 24 है, 24 ले लो, ठीक है। उसके बाद छोटका अंक कौन है, सबसे छोटा, तो यहाँ माइनस कर देंगे। सबसे छोटा अंक है क्या बबुआ, इसमें देख लो 9 है, ठीक। तो 24 में से 9 को घटा दो, कितना होगा, यहाँ घटा लो 24 में से 9, 2 में से 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसमें से 5 ले लिया, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया, कितना होगा 10, 11, 12, 13, 14, 5, इधर 1 बच गया, तो 15 आया, ठीक है। परिसर ये निकल गया। इसी आधारित एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक, अपना मन से दे रहे हैं, इसका परिसर आप लोग निकालिए। 5 कॉमा 6 कॉमा 9 कॉमा 8 कॉमा 12 का परिसर ज्ञात करें, ठीक। आप लोग बनाइए, ठीक है। आप लोग बना लिए होंगे, तो आप लोग को तो बता ही थे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे बड़का अंक देखेंगे, तो आप लोग बोलिएगा सर 12 है बड़ा अंक, और छोटका को कर लेंगे, क्या है छोटका, सबसे 5 है, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा 7, तो ये 7 निकल गया परिसर, ठीक है, ठीक। तो दिक्कत नहीं ना होगा, तो कमेंट में बोलिए नहीं, ठीक है। बहुत इजी तरीका से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखने के बाद इतना अच्छा लगेगा, और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर दीजिए। जो कुणाल सर या संजीव सर नाम के एक टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर में क्या बोल रहा है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसका आंसर तो पता होगा, इसका आंसर होगा मानक चिन्ह, क्योंकि इसमें मानक चिन्ह आता ही नहीं है, तो इसलिए ये होगा मानक चिन्ह। तो ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सब याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक ना, क्योंकि माध्य माध्यिका बहुलक में मानक चिन्ह तो आता ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें बोर्डा कौन माप नहीं है, तो इसमें से जरूर आप लोग बोलिएगा सर मानक चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। आप लोग अपने टीचर के भी पास पढ़ते होंगे, तो टीचर बताए होंगे मानक चिन्ह तो सांख्यिकी के अंतर्गत आता ही नहीं है, ठीक। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, 16 का मिलान चिन्ह क्या है। 16 का
मिलान चिन्ह क्या है? 16 का है तो सबसे पहले बबुआ चार चार ले लो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। फिर एक चार ले ले, 1 2 3 4, ठीक। एक और ले ले, 1 2 3 4। इसको काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो टोटल कितना लिए थे? 4। एक काटे हैं तो 5, फिर 4 1 5, 4 1 5, तो कितना हो गया? 5 5 10 10 5 15, तो बच गया कितना? एक अलग से ले लो, तो 16 आ गया। तो बस ऐसा ही निकालना था। इसी प्रकार 17 देता तो इसी अकॉर्डिंग कर देते हैं, यहाँ एक और चिन्ह दे देते तो 17 हो जाता, ठीक है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जहां दिक्कत होगा आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, सर यहाँ समझ में नहीं आया, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर से बोल रहा है परिसर ज्ञात करने के लिए। परिसर तो आप लोग को पता ही होगा, तो परिसर छोड़ देते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति की किस मानक की गणना के लिए संचयी बारंबारता की सारणी आवश्यक है? किसकी आवश्यक है? ये तो आप लोग पता ही होगा। इसमें क्या बोल रहा है? केंद्रीय प्रवृत्ति में किस मापन की संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता आप लोग किस में निकालते हैं? माध्यिका में निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं? तो पहला क्या रहता है? वर्ग अंतराल, बता ही देता हूं। दूसरा क्या रहता है? बारंबारता, बारंबारता। तीसरा रहता है संचयी बारंबारता। बस यही रहता है। तो ये तो आप लोग पता ही होगा किसमें आता है, माध्यक में या माध्यिका ही में, ठीक। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें बोर्ड है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं रे बबुआ? ये सब तो पता होना चाहिए। तो आप लोग को कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ। पूर्ण संख्या आया तो पूर्ण संख्या बता देते हैं। आप लोगों के टीचर शायद बताए होंगे या नहीं, तो आप लोग जान लीजिए पूर्ण संख्या, या कुछ संख्या बता देते। पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या? जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो से लेंगे 0, 1, 2, 3, 5, डॉट 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 इत्यादि ले सकते हैं, या डेफिनेशन जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो लिखिए, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, 0 1 2 3 4 5, तो डॉट 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 इत्यादि ले सकते हैं, तो वो सब पूर्ण संख्या में आता है, ठीक। उसके बाद और एक और बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि आगे ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वैसी संख्या, प्राकृत संख्या डायरेक्ट बोलेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गिनती कहाँ से करते हैं रे बबुआ लोग? एक से करते हैं ना, तो ये सब प्राकृतिक प्राकृतिक में आएगा। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इत्यादि अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्राकृतिक संख्या में आता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग लिख ही लीजिए, अगर प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन लिखना है तो। ये वैसी संख्या जो संख्या को गिनते हैं, ठीक है, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं 1 2 3
डॉट डॉट इत्यादि। ठीक, उसके बाद अगला है उसके बाद ये बता देते हैं सम संख्या। तो सम संख्या, सम मतलब बोलने ही से पता लग रहा है, सम मतलब वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो मतलब वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए, ठीक ना, कट जाए आपस में, वो सब सम संख्या में आता है। तो लिख सकते हैं वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो, विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं आप लोग, कहाँ से, 2 4 6 8 10, मतलब 2 का अंतराल लेंगे जो 2 से पूरी कट जाए, तो वो सब सम संख्या में आएगा। इसी का अपोजिट ले लेते हैं विषम। विषम संख्या क्या होता है, इसका अपोजिट ले लेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, अन्य संख्या से कटे, वो विषम संख्या में आएगा। तो जैसे में आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 15 डॉट 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 इत्यादि ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे वो विषम संख्या में आएगा। तो आप लोग तो पता चल गया होगा। ठीक, तो बस यही थोड़ा बताना था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तब क्लास अच्छा लग रहा है ना बबुआ लोग? अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। वीडियो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा सर इस पे बनाइए, तो मैं जरूर बनाऊंगा और समझाऊंगा भी आप लोगों को। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा? तो पूर्ण संख्या अभी तो बता ही है, तो खटाक से निकाल दीजिए। तो इसमें बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, पूर्ण संख्या का माध्य आप लोग को तो पता ही होगा, जो 0 से स्टार्ट होता है तो प्रथम 5 तक लेंगे। तो देखिए आप लोगों को निकाल देता हूं। बहुत लोअर भी स्टूडेंट आप लोग समझ, इतना इजी तरीका से बता रहे हैं, बहुत वीक भी स्टूडेंट देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, समझने के बाद आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। ठीक, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य बोल रहा है। तो देखिए प्रथम पूर्ण मतलब पूर्ण कहाँ से होता है, 0 से, तो 0 लेंगे, 0 1 2 3 4। 5 नहीं लेंगे, देखिए 5 लेंगे तो 6 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 5 नहीं लेंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब गिनिए, 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, 5 बोल रहा था ना, तो 5 ले लिए।
अब माध्य निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं रहता। 1+2+3+4। अब बट्टे में क्या लिख देंगे, चलिए जीरो भी लिख देते हैं। ठीक, तो बट्टे में क्या लिख देंगे, टोटल संख्या कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो बट्टे में क्या लिख देंगे 5। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 6 4 कितना होगा 10, 10/5। अब काट दीजिए, 5 एका है 5, 5 दूने 10, तो माध्य क्या आ गया 2। ठीक है, इसी से रिलेटेड जैसे बोलेगा प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य, प्रथम 15 पूर्ण संख्या का माध्य, तो आप लोग इसी अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर उसके बाद अब अगले क्वेश्चन में बोलता है प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक। ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन, देखिए बनाते हैं। इसमें बोल रहा है प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक सम। तो धनात्मक पूर्णांक सम क्या है रे भाई, सम तो अभी बताए ही थे। सम में क्या आएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, तो 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5। अब सबको ऐड कर दीजिए। ठीक, 4 2 6 6 6 12, अब 12 8 कितना हो गया 20, और 10 30, तो 30/, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 5 का है 5, 5 6 कितना हो गया 30, तो माध्य कितना आ जाएगा बबुआ, बोला 6 आएगा ना, तो 6 हो गया आंसर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो लिख लिए होंगे आप लोग, मेरे साथ साथ आप लोग अपने कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, ताकि ज्यादा टास्क न लगे, ज्यादा बोझ न लगे। ठीक, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम 5 और क्या बोलता है प्रथम, इसमें देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि यदि x वाला आया है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, किसका मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, x का। तो आप लोग को पता ही होगा माध्य में क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। ठीक, तो 3 + 4 + 5 + 17 + x+। ठीक है, ठीक, उसके बाद टोटल कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो बट्टे में क्या लिख देंगे 5। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 4 3 7, 7 5 12, 12 17 कितना हो गया 7 2 9, 29। ठीक है, 4 3 7, 7 8 9 10 11 12, 12 7 12 1 13, मतलब 30 आएगा। ये भी एक रहेगा ना 30, ना सॉरी 29 ही रहेगा। ठीक है, तो 29 + x लेंगे। ठीक,
उसके बाद बट्टे में क्या है, 5 है तो 5, उसके बाद कितना बोल रहा है, 6 का ना, तो 6 लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर कर लेंगे, कितना है, 29 प्लस एक्स बराबर, इसको इसके साथ गुना कर दो, 6 पंचे 30, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया, 29x बराबर 30। तो समीकरण आप लोगों को पता ही होगा, तो समीकरण हिसाब से निकाल लेंगे। x बराबर क्या होगा, 30। अब इसमें से एक घटाएंगे, सॉरी, इस 29 को बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस में, प्लस है ना, तो बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 30 में से 29 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो एक आंसर होगा, कितना है आंसर, सही है, एक। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसी अकॉर्डिंग पांचवा, पांचवा में क्या है, यदि 4 कॉमा खाली अंक चेंज कर दिया, तो आप लोग पांचवा क्वेश्चन बनाइए खुद से, ठीक है, या बता दे, पांचवा क्वेश्चन बता ही देते हैं, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, 1 कॉमा 4 कॉमा x कॉमा 5 कॉमा 12 का माध्य माध्य 7 है, तो x का मान, ठीक है। तो सेम इसी अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12, ठीक। तो सबको जोड़ लेंगे, 5 5 5 10, और 10 12 कितना हो जाएगा, 22। तो 22x, 22 प्लस x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये x में है। तो टोटल अंक कितना, 1 2 3 4 5, तो बट्टे में क्या लिख लेंगे, 5, कितना बोल रहा है, 12 ना, तो बराबर में 12, ठीक है। अब 12 प्लस एक्स को जोड़ेंगे, 22 प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो 22x बराबर 12 पंच कितना होगा, 60। तो अब इसमें से x निकाल लो रे बबुआ, x निकल जाएगा तो बराबर में कितना है, 60। अब 60 में से 22 को घटा दो, तो x बराबर कितना होगा, 60 में से 22 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8। ये बच गया कितना, 60, 5 58, ठीक है ना। समझ में आईली, अला वो समझ में उतारला। तो इधर वाली के मिटा देत, इधर वाला के मिटा देता नहीं, ठीक है। उसके बाद एक शायरी सुना देता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग थकिए नहीं, यही आप लोग का संघर्ष 2027 में बहुत बेहतरीन नंबर लेके जब आओगे तो अपने माँ बाप का नाम बहुत गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा। तो बोलेगा अपने पेरेंट्स लोग, जो मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन किया, मेरा बेटा टॉप किया है, तो ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। अभी 5-6 महीना एग्जाम का है, तो आप लोग से गुजारिश है, आप अपने कम से कम 5 या 6 घंटा घर पे दीजिए, और जो कोचिंग में जाते पढ़ना 2 घंटा या 3 घंटा वहां पढ़िए अच्छे से, ठीक है। बस यही, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें क्या बोल रहा है, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या, तो ये सब तो पता होगा, विषम संख्या तो वो सब निकाल लीजिए, ठीक।
उसके बाद प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, आप लोग को पता होगा ना? नहीं पता है तो चलिए निकाल के दिखाता हूं। तो ये तो विषम वाला तो निकाल लीजिएगा ना, विषम में 1 3 5 आप लोग निकालिए। अगर नहीं भी निकलेगा ना तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को तो इसमें से निकाल लेंगे 10 को। तो 2 4 6 8 10 12 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, 10 को हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा। 6 6 12 12 8 20 30 30 42 42 42 अब 14 कितना हो जाएगा। 42 42 हो जाएगा इधर 62 62 14 6 76, उसके बाद 16 6 6 12 7 1 8 1 9, उसके बाद 18 10 12 110 110 आ रहा है जोड़ के। तो 110 बाई 10, ठीक है। तो 10 11 दाएं की कितना होगा 110, तो 11 से कट जाएगा तो माध्य कितना आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 11, ठीक है। आप लोग जोड़ के लिख सकते हैं 2 + 4 + जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक। ये उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है, वही बोल रहा है एक्स वाला तो आप निकाल लीजिएगा ना। इसमें बोल रहा है 6 8 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान बताए। तो साफ इजी है क्वेश्चन, तो ऐसे करके निकालेंगे, देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है 6 6 8 8 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा। तो 8 6 14 14 9 कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 9 9 4 13 3 23, ठीक है। 9 10 11 12 13 1 2 23, ठीक है। तो 23 x + x दे दीजिए, ठीक है। बट्टे में कितना होगा 1 2 3 4 ना, 23 नहीं होगा। उसके बाद 13 भी है ना भाई, तो +13 कर देंगे। 23 + 13 तो 3 3 6, इधर कितना होगा 2 1 3 36,
इधर 23 से होगा ना, 8 6 14, 14 और 9 कितना होगा, 36 आएगा। 36 प्लस एक्स बट्टे में 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 10 देंगे, 36 में x जोड़ेंगे तो 36x बराबर 10 बच्चे 50। तो अब x निकाल लेंगे, x बराबर कितना होगा 50। अब इसको ही बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस में x बराबर 50 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा 24। 50 में से 36 को घटाएंगे 4, बच गया कितना 4 4 14 होगा, सॉरी 14, ठीक ना। तो 14 निकल गया, ठीक। कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। तो प्रथम विषम तो फिर पूछा ही है, तो विषम तो पता ही होगा ना। विषम में आप निकाल ही देता हूँ, अगर आप लोग को अगर दिक्कत लगता होगा तो निकाल देता हूँ। तो प्रथम 5 विषम संख्या, विषम कहाँ से होता है स्टार्ट, 1 1 3 5 7 9, कितना बोल रहा है प्रथम 5, 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ दो, 4 9 18, 18 7 कितना हो जाएगा 18 7 8 7 15 2 25, ठीक है। 25 आ गया जोड़ के 25, अब अट्ठे में कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 का है 5 5 25, तो 5 आएगा आंसर, ठीक ना। किसी को डाउट है, बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ और बहुत इजी भी ये चैप्टर है, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है x कॉमा एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 का समांतर मान क्या होगा। समानांतर मान तो आप लोग को पता होगा ना, ये भी बता ही देता हूँ। x कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 6 कॉमा एक्स प्लस 9 कॉमा एक्स प्लस 12। तो टोटल एक्स कितना है रे बबुआ, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ लिख लो 5x प्लस, इसको अलग कर दो 9 6 3 9 9 9 18, 18 12 कितना होगा 18 और 12 10 30, ठीक है 30। टोटल कितना है 1 2 1 2 3 4 5, तो बट्टे में 5 ले लो, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन इसीलिए लेंगे क्योंकि 5 में 5 भी है और 30 है, तो 5 कॉमन ले लिए, क्या बच गया x प्लस 5 को कितना पढ़ेंगे 30 आएगा 6 बार, बट्टे में क्या होगा 5, 5 से 5 उड़ा दो, उड़ने के बाद वो कहाँ चला गया, नानी गांव चला गया। अपना नानी गांव चलने के बाद क्या बच गया x प्लस 6, ये आंसर, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी तरीका से बता रहा हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, और समझने का क्या कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी तरीका है, ठीक। ये तो क्वेश्चन सबको समझ में आएगा। तो मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। ठीक है, आप लोग उतार लिए तो मिटा देते हैं। ये 2027 के लिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास मिस मत करना, नहीं तो
बहुत अक्सर बच्चा मैथ में फेल हो जाता है, तो आप लोग पढ़िए मन लगा के। उसके बाद अगला बोल रहा है परिसर। तो परिसर निकालने के लिए तो पता ही होगा, बड़का में से छोटका को भाई घटा दो। तो इसमें बड़ा है 30 और छोटका है 9, तो घटा दो, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 में बोल रहा है 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य। 13 और 19 इसमें बोल रहा है 13 और 19 का समानांतर माध्य। माध्य 13 और 19 का समानांतर क्या होगा, ये दोनों को जोड़ लो। 13 प्लस 19 को ऐड कर दो, 9 4 13, 9 3 12 के 2, 9 10 11 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 32 बाय 2। इसको काट दो, 8 दूना 16 दूना कितना होगा 32, ये आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 कॉमा 1 कॉमा 4 कॉमा x कॉमा तथा 5 का माध्य सेम है क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद 14 में जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 19 और 19 और 25 का समानांतर। तो 19 25 को जोड़ दो रे भाई, 19 25 को जोड़ दो, बटे 2 कर दो। उसके बाद जोड़ने के बाद जितना आता है उतना से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला बोल रहा है परिसर। तो ये सब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए परिसर में। ठीक है। उसके बाद वर्ग अंतराल पूछ रहा है। तो वर्ग अंतराल कितना का होता है, वर्ग अंतराल भी बता देते हैं। तो वर्ग अंतराल जो है ये कितना है, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल कितना है रे बाबू, 130 से 150। ठीक है। ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0 की 0, 5 3 8, 280 और भाग कर दो, 2 एक आए 2, 2 के आधा 1, 80 के आधा कितना होगा 40, तो 140 हो जाएगा रे भाई। समझ समझ ली। तो ऐसा ही बनाना है वर्ग अंतराल, और समानांतर माध्य भी सेम बनाना है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। प्राकृतिक संख्या तो बता दिए है ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक में लेना 1 2 3 4 5, 5 जोड़ दो, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 20 में x प्लस 2, उसके बाद 2x प्लस 3। ठीक, तो अलग अलग करके ले लेंगे इसको। तो 20 का बता देते हैं। 20 में है ये क्वेश्चन। ठीक, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमा 2x प्लस 3 कॉमा 4x प्लस 5 कॉमा 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 का 18 माध्य है। x का मान बहुत इजी है भाई, इजी इसीलिए है
आप लोग को बहुत इजी तरीका से बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें से भाई ले लो एक्स वाला को, एगो इधर कितना है एक्स वाला को सबसे पहले जोड़ लो, इधर 2x है, एक एक्स को जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना होगा 7 और 5 12, 12 आया ना, तो यहाँ लिख लो 12x प्लस उसके बाद जोड़ लो 2 और 3, 3 2 5 और 5 5 10, 10 2 12, 12 लिख लो। बट्टा में क्या लिखेंगे एक एक्स प्लस है ना, क्वेश्चन एक्स प्लस 1 2 3 4, बट्टे में 4 लिख लो, बराबर क्या होगा 18। तो 12x प्लस 12 बराबर 18 चौ कितना होगा 72, 12 12 कितना हो गया 24x बराबर 72, ठीक है। उसके बाद x बराबर 72 बट्टा 24, अब काट दो, निकल जाएगा, ये काट देने के बाद निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा हम वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह, वही वैसे ही करेंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 22 में 2 से 5, 5 से 8, 8 से 3, मतलब इसका क्या बोल रहा है लंबाई, वर्ग अंतराल कितना का है, तो 2 से 5 मतलब 3, तो इसका होगा 3 होगा, जैसे में ये बता ही देते हैं। इसमें बोल रहा है 2 से 5, आप लोग बनाए होंगे ना, 2 से 5, 5 से 8, उसके बाद 8 से 11, उसके बाद 11 से 14 का लंबाई, मतलब लंबाई का मतलब अंतराल कितना का है 3 का है ना, इसमें भी 3 का है, तो वर्ग अंतराल कितना है 3 का, तो ये 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इजी है कि नहीं आप लोग बताइए। उसके बाद बोल रहा 13 और 17 का समानांतर, इसको भी जोड़ देना, 13 और 17 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। उसके बाद बोल रहा है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य कितना होगा भाई, विषम संख्या निकाल के बताए थे ना, 1 3 5 7, ये वाला निकाल लो 10, उसके बाद 10 से भाग कर देना, निकल जाएगा। उसके बाद 25 में क्या बोलता है, 25 में भी सेम यही है, एक्स वाला को अलग कर लो बस। 26 में भी सेम यही है। इसमें बोल रहा है 27, 27 के 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य है, ये क्वेश्चन बता देते हैं। 5 के प्रथम 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य, 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य ज्ञात करें। 55 को 7 बार पढ़ लो है, 55 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 7 गो हुआ ना भाई, 1 2 3 4 5 7, तो अब इस सबको जोड़ दो, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35, उसके बाद बट्टा में कर दो, कितना है 7 है ना, उसके बाद जोड़ने के बाद जितना आएगा वो निकल जाएगा माध्य, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या, तो ये भी निकल जाएगा, सम में आ जाएगा 2 4 6 8 10, 6 बोल रहा है तो 6 को ले लेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 29 में बोल रहा है वर्ग अंतराल कितना है 2 से 5, 5 से 8, इसमें वर्ग अंतराल है 4 का, तो 4 हो जाएगा भाई। इसके बाद अगला बोल रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो बहुत इजी है, इसमें भी बोल रहा है 32 में वर्ग अंतराल
3 से 7, 7 से तो इसमें 4 है, बस हो गया। उसके बाद 34 में बोल रहा है ए तथा बी का समानांतर माध्य क्या होगा। ए तथा बी का देख लो। ए तथा बी का समानांतर माध्य ए तथा बी तो ए प्लस बी बटे 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर। ए प्लस बी यार क्या को 1 2 हो गया बस। तो आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ माध्य का, और कल मैं बताऊंगा बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है बहुलक के बारे में बता दिया हूँ, तो कल मैं बहुलक का एमसीक्यू करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और आपको भी मदद होगा और आपके दोस्तों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है।